अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मेक बायोलॉजी इजी। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है, सेल कहाँ होता है, सेल कैसा दिखता है, क्या हम अपनी नॉर्मल या नेकेड आई से सेल को देख सकते हैं, या इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर सेल से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और क्लास मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सेल से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हमारी वेब पर मौजूद होती हैं या फिर हमारी बुक्स में होती हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर कंपाइल करके लिखने की कोशिश करी है, ताकि मैं आपको तमाम डेफिनेशंस के अंदर यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से समझा सकूं और आपको सेल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पर हम जिस सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सेल से रिलेटेड जितनी भी आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट ये समझेंगे कि सेल होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वाली डेफिनेशन को देखना होगा। वो कहती है सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स ऑन अर्थ। अब आप ये देखें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर मौजूद हैं, मैं बात कर रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, क्योंकि हमारी बायोलॉजी जो है वो बेसिकली कवर ही करती है किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज़ को। तो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हो, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको सम ब्रिक्स और ब्लॉक्स की नीड होती है। ठीक है, जैसे कि ये कोई एक बिल्डिंग है और इसको बनाने के लिए आपको ये छोटी छोटी ब्रिक्स की और ब्लॉक्स की नीड हुई थी। आपने इन ब्रिक्स और ब्लॉक्स को कंबाइन करके अपनी बिल्डिंग तैयार करी थी। ठीक है, यानी कि ये छोटे छोटे ब्रिक्स और ब्लॉक्स मिले तो इन्होंने आपकी एक बिल्डिंग बनाई। इसी तरह से जो हमारे ये जो सेल हैं ये क्या काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, किसको बनाने में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में। ठीक है, तो हमारे पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो एवरीथिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनी हुई होती है वो किसकी होती है, सेल्स की होती है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब देखो जहाँ भी वर्ड यूनिट आएगा ना, इसकी मतलब ये होता है कि मतलब सबसे छोटा पार्ट, मतलब जिसको मज़ीद वो डिवाइड हम उसको नहीं कर सकते। वैसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस बेस के ऊपर कि मज़ीद इससे छोटा अब और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो क्या बनाता है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी चीज़ की जब वो शेप में आता है, उसकी कोई शेप आती है तो वो किसी स्ट्रक्चर की वजह से आती है। जैसे कि मैंने आपको ये बिल्डिंग की एग्जांपल दी, जब ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मुख्तलिफ उसकी वॉल्स लगाई जाती हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ आयरन का वर्क किया जाता है, जिसके बाद एक बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्ट होकर तैयार होती है। इसी तरह से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है। जैसे प्लांट है, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है कि वो ऐसे फिल्म खड़ा हुआ होता है, उसकी लीव्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, तो ये सब उसका स्ट्रक्चर है। या जैसे हम ह्यूमंस हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है कि हमारे हैंड्स हैं, हमारे लेग्स हैं और हम वर्टिकली स्टैंड करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर बनाता है सेल। और दूसरा फंक्शनल यूनिट है, मतलब काम करने वाला। इसके ज़रिए क्या होता है, सेल
सेल के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो भी किसके ज़रिए होते हैं, सब सेल के ज़रिए ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन भी कवर हो गई। सो ये दो डेफिनेशन मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशंस है। अगर आपको कहीं पर ये ट्रिप मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपको ओरली कोई टेस्ट देना है तो आप इन डेफिनेशंस को बताएंगे तो आप जो है फुल मार्क्स गेन करेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हमारी क्या है। The basic membrane bound unit that contains the fundamental molecules of life and of which all living organisms are composed are called cells. Basic membrane bound. अब देखिए यहाँ एक नया वर्ड आ गया, क्या, membrane bound. सेल क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी चीज़ है जो कि एक झिल्ली नुमा चीज़ के अंदर बंद होता है, मेम्ब्रेन के अंदर ये कवर होता है। इसको हम मेम्ब्रेन बाउंड इसलिए लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, ठीक है, और इसके गिर्द ये इस तरह से एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इतने फासले पर नहीं होती है ये, ऑब्वियसली मुझसे बनाने में थोड़ा मसला हुआ है इतना से। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन इसके बाउंड होती है। कंटेन्स द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, उसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। एंड ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज, जिससे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, और वो क्या कहलाता है, हमारा सेल। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन भी कवर हो गई। हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन है, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। देखें, ये वही वाली बात आ गई जो मैंने शुरू में बताया कि ये क्या है, सबसे छोटे यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। दे आर कंपार्टमेंट्स, ये कैसे होते हैं, कंपार्टमेंट्स की तरह से होते हैं, जैसे छोटे छोटे कमरे बने हुए होते हैं, फिल्ड विद ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स क्या होता है ये हम डिटेल में बिल्कुल आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको छोटा सा बता दूं कि ये जैसे हमारा सेल है, इस सेल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल। सेल खुद है और फिर उसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें मौजूद होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनल्स, सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ, सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि कैसा होता है, कंपार्टमेंट्स की तरह से होते हैं, और जो किससे फिल हुआ हुआ होता है, ऑर्गेनल्स से, और उसके गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। सेल के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये कंपार्टमेंट टाइप के दिखते हैं। अभी आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कंपार्टमेंट टाइप के लिखते हैं। ठीक है, और ये किसके, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, तो अब हमारी लास्ट डेफिनेशन है, वो क्या है, अ सेल इज़ अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर एक और न्यू वर्ड आ गया जिसको क्या कह रहा है, साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहाँ जैसे मैंने बताया था ना, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स क्या होता है, मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें जो सेल के अंदर मौजूद थी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि सेल के अंदर एक लिक्विडी मटीरियल भी होता है, ऑर्गेनल्स भी होती हैं और कुछ लिक्विडी मटेरियल भी होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, सॉरी, दैट इज बाउंड एक्सटर्नली बाय अ सेल मेम्ब्रेन, जो कि किससे कवर हुआ होता है, अगेन सेल मेम्ब्रेन से वो कवर हुआ होता है, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक इन साइज। अब ये वाली बात कि क्या सेल को हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं पर अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई मतलब हमारी नॉर्मल विजन से हम उसको नहीं देख सकते, हम सेल को किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होता है। वो चीज़ जो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखें उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स, अगेन वही बात कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका, लिविंग मैटर का, और कंपोज ऑल लिविंग थिंग्स, जिस पे तमाम चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। तो ये वो सारी डेफिनेशंस हैं सेल से रिलेटेड
जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, और एक एक को बारी बारी इसीलिए डिफ़ाइन किया है कि अगर कहीं पर भी कोई भी डेफिनेशन आपको सूटेबल लगती है तो आपको वहाँ पर आप वही राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमने क्या देखा यहाँ पे कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या होता है, मेम्ब्रेन जिसके गिर्द होती है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स भी होती हैं, ऑर्गेनल्स भी होती हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है। ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो सेल से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा इसको विजुअल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्लांट है। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल शो किया है जो कि लीफ के ऊपर है, यानी कि मैं इस लीफ का आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रही हूँ। ठीक है, लीफ का क्या दिखा रही हूँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू, यानी कि मैं उसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर दिखा रही हूँ कि लीफ जो है वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। तो अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, एक ये कंपार्टमेंट, ये इसके साथ दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा, और इस तरह के देखिए कितने सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये हैं हमारे सेल। देखा आपने अपनी आंखों से, यहाँ हम नहीं देख पा रहे थे लेकिन यहाँ हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पा रहे हैं। ये देखें सेल, ठीक है, ये दूसरा सेल। तो क्या हुआ कि कंपार्टमेंट्स हैं, किससे फिल होते हैं, साइटोप्लाज्म से। अब यहाँ पर कुछ लिक्विडी मटेरियल होगा, ये सारा इधर, तो वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और जो इसके अंदर आपको ये छोटा छोटा नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन सा, ये पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल है, और ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ये सब आपको आगे जाके समझ में आएगा, तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये भी ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स भी नज़र आ गए आपको। और यहाँ पर ये देखिए छोटी सी आपको मेम्ब्रेन सी नज़र आ रही है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रही है, वो ही है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपने देख लिए यहाँ पर सेल। अब इसी तरह से एनिमल्स के आप सेल यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, मैंने एनिमल भी बनाया है और यहाँ पर एक कोई भी बॉडी पार्ट भी मैंने बना लिया है, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि क्या यहाँ पर जो ये सेल दिखाए गए हैं वो क्या सिर्फ एनिमल के हैं, क्या ह्यूमन के नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि एनिमल्स और ह्यूमंस हमेशा एनिमल्स की कैटेगरी ही में आते हैं। तो अगर बात एनिमल्स की हो रही है तो हम ऑटोमेटिकली वो ह्यूमन की भी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्रॉग दिखाया एनिमल के लिए कि अगर हम इस फ्रॉग के किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर और अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन करेंगे तो उसके सेल हमें कुछ इस तरह दिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये कंपार्टमेंट्स लाइक है, ये देखिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सब क्या है, सेल हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये क्या फील्ड होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, और उसके साथ ही क्या होगा, ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेल से रिलेटेड पूरा लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे मिलके बड़ी चीज़ बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और इसके अलावा आपने ये देखा कि ये किससे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगेन, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।